जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 20। कथा को शुभारंभ करने से पहले आप लोगों को सुनाते हैं तुलसी माता की कहानी, सीता माता की कहानी, तुलसी जी की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में पास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 के दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछिए। तब भगवान ने कहा कि यदि मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह के जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतना भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई है। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो, तो वह बुढ़िया माई उठ जाएगी। भगवान ने कान में जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार, दाल भात का जीम और कृष्ण का कंधा ले। यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी ने अपने कंधे पर ले गए। आखिर उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसा हमें भी देना। राम कथा। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए बस वनवास चले। रास्ते में सारे तीर्थ, गंगा, जमुना, गोमती वगैरह आदि में तर्पण किया। वन में फल फूल कंद मूल खाकर जीवन यापन करते थे। कार्तिक माह एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंद मूल तोड़ कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तलें बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी, आपने 4 पत्तल किस लिए बनाई है? सीता जी बोली, एक पत्तल राम जी की, एक पत्तल लक्ष्मण जी की, एक पत्तल गौ माता की और एक पत्तल सीता जी की। राम और लक्ष्मण ने अपने अपने पत्तलें उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और ना ही गौ माता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है, राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूँगी। तब राम जी ने कहा कि कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति देव हैं, आपको कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, माता जी, राम कथा तब आप मुझे सुनाइए। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा हैं, औरतों की बात औरत ही जाने। तब लक्ष्मण जी विचारने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी,
तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगर में सभी चीज़ें जैसे महल, मालिया, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीज़ें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरत सभी को काफ़ी गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्भ में पागल थी। सीता जी कुएं पर गई। वहाँ पनिहारियाँ पानी भरने आई। उनका मटका, झालर और इडली तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे सब तो सभी गर्भ में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक डाबड़ी आई और सीता जी से उससे भी राम कथा किया और बोली, तुम हमारी राम कथा सुन लो। डाबड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डाबड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण, मैं तो घर को जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डाबड़ी अपने घर को चली। सीता जी को गुस्सा आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। माँ ने पूछा, पूरा जेवर, मटका, इडली सब खोटा कहाँ से करके आई? डाबड़ी ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो जो पहनी हुई थी वही ले आई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई थी। उसने कहा कि मेरी राम कथा सुन लो, पर मैंने नहीं सुना। जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया हो तो मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुन आओ। तो वो तपस्विनी नहीं है, वो तो सीता माता है। वापस जाओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी पीतल की हो गई। डाबड़ी बोली, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में बहू आई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी का दर्शन कर आऊं और राम कथा सुनाऊं। सासू बोली, जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुन आ। गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन के जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और पानी फिर खाली कर देवे। यह देखकर सीता जी बोली, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी, मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा है। यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन ले। बहू बोली, माता जी, आप राम कथा सुनाइए। आपकी राम कथा सुनकर ही घर को जाऊंगी। चंदन चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रख ली, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता की, तेरी भगवान स्वर्ग लोक में सहायता करेगा। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, किंकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सब परिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा की लंगी पहनो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोड़ा लाई राम, झालर टिकोड़ा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, झुक झुक पाँव लागू राम, निरखता मन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम। राम दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबायो राम, सुखबर सेज सोओ राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम में राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होवे सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखो लाई राम, चरखो परखो चखो राम, जो भाए सो ले लो राम,
मन में धोखा रखना न। राम कथा पूर्ण हुई। तब सीता जी बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया। भगवान तुमको सातों स्वर्ग का कथा से ये सभी हुआ है। सास बोली, ठीक है, रोज तुम राम कथा सुन आया करो। बहू रोज सीता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते वर्ष गुजर गया। तब बहू ने कहा, माता जी, कहानी का उद्यापन भी बताइए। माता जी बोली, 7 लड्डू, 1 नारियल लेना और फिर उनका 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाना, तालाब खुदवाने जितना धर्म होगा। 1 भाग भागवत जी पर चढ़ाना, भागवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी जी पर चढ़ाना, तुलसी विवाह करने जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, कन्यादान करने से का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देना, ब्राह्मण को खिलाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाना, 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर गई, 7 लड्डू और 1 नारियल लाई। उसका 7 बराबर बराबर भाग किया। 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत में, 1 तुलसी में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान ने 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई और बोली, माता जी, मैंने सबका उद्यापन कर दिया। सीता जी बोली, अच्छा बहू, अब बैठ जाओ। 7 दिनों बाद बैकुंठ धाम से विमान आएगा। सो 7 दिनों बाद ही बैकुंठ धाम से विमान रिमझिम करता आया। बहू बोली, सासू जी, विमान आया, आप भी चलो। सासू जी बोली, बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर जी को ले लो, माता पिता को ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को ले लो। बहू ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में ननद आई और बोली, भाभी, मुझे भी विमान में बैठा लो। माताजी ने देखा विमान में जगह नहीं है। बहू सीता जी से बोली, माता जी, हमारी ननद रानी को भी बैठाओ। सीता जी बोली, आपकी ननद घमंड से भरी हुई है, हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। ननद बोली, भाभी जी, मैं यहाँ अकेली रहूँगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी बोली, आपकी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति से के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देख नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, बहू, आपने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया जो सीता माता जी के साथ विमान में बैठकर बैकुंठ धाम जा रही हो? आपने रामायण का पाठ किया है या गीता जी का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता जी से राम कथा सुनी, उसका उदाहरण लगी। बहू, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। राम कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम कथा की 108 पुस्तकें बांटेगा उसको भी उतना ही फल मिलेगा जितना बहू को मिला। सभी नगर वासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया है
जिससे कि स्वर्ग के सातों द्वार पार करके हमारे पास आई हो। बहू बोली, मैंने तो सीता माता जी से राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप भी सब मिलकर बोलो, श्री राम, जय जय राम। अब सुनिए कार्तिक महात्म्य के 20वां अध्याय। दीपावली की रात्रि को घर सजाने, दीप मालिका जलाने और महालक्ष्मी पूजन के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्णा अमावस्या को दीप मालिका करने से दरिद्रता का विनाश होकर संपन्नता आती है। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। थूरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण था। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि कार्यों में व्यय करूं। अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान से उसे बताया कि तुम शिव जी की आराधना करो। ब्राह्मण सत्य शर्मा ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की उपासना प्रारंभ कर दी। 1 वर्ष बीतने पर शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे सिवाय कोई अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को सारे शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि यदि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात को लक्ष्मी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उसके घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते देखकर सत्य शर्मा मार्ग रोक कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति अति कठोर हैं, तुमने अत्यंत चंचल हो, अतः हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि आप इस बात की शपथ लो कि 3 पीढ़ियों तक इस घर में अस्थायी निवास करोगी, तब इस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से आपका पूजन करूं? आप मुझे पूरा विधिवत बतलाइए। लक्ष्मी जी ने कहा, हे ब्राह्मण, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातःकाल स्नादि से निर्वृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करो। दिन में तीसरे पहर में श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को सुंदर पकवानों का भोजन कराओ। प्रदोष समय दीपमाला करो। तुलसी के समीप, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौरास्ते, शमशान तथा गौशाला में अनेक दीप जलाने चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध तथा रोगी के अतिरिक्त अन्य कोई भोजन न करे। सायंकाल स्वास्थ्य वाचन पूर्वक गणेश जी व कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करो। तत्पश्चात लक्ष्मी का पूजन करो और कहो, कमल के आसन पर स्थित, कमल को फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्रों, गंभीर नाभि, स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्रधारी, देवताओं के
हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दो, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल व सुपारी इन सभी वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करो। दीप जलाओ और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराओ। भोजन कराने के बाद बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करो। सत्य शर्मा ने विधि पूर्वक इसी प्रकार किया, जिससे इसके यहाँ काफ़ी धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ और अन्य धार्मिक कार्य किए। जीवन के सायंकाल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहाँ पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। लपसी ने कहा मैं बहुत बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम दोनों का फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी लपसी नहा कर आने लगे तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी दोनों के आगे फेंक दी। उसने आँख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों से बोले कि कौन बड़ा है। तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू पैर उठा। पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। अब श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी। जय नंदिनी जग पूजिता विश्व पार्वनी देवी, जयति पुष्प सारा सुरभि देहु अमर व अम्ब। श्री हरि शीस विराजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावानी अब जानी करहूँ विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही ते हेतु किन्हु तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय अस किन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु दीन जानी, जानी छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिनहु श्राप क्रोध पर आनी। असे अयोग्य वर मांगन हारी, हाहू विपट तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसही श्रापयो तेहि ठामा, करहु बास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुखी जनी होहु बिहाला। समय पाई वहे रौपति तोरा, पूजी हऊँ वस वचन सत मोरा। तब गोकुल नहम गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सकियो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसिंह तत्काला, नर लो कहीं तुम जन्महु बाला। भयो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प गीत जब गायऊँ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊँ। वृंदा नाम भायो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद अतुल बलधामा, लिन्न शंकर से
संग्रामा। जब नित सैन्य सहित शिव हारे, मारहि न तब हरि हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही गहंकारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढीघ हरि पहुँचे जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म ते ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि वृंदा उर शोक उपारा। तिहि क्षणा दियो कपट हरिटारी, लाखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हतियो अभीता, सोई रावण वहे हरि ही सीता। अस परस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडित मम पति ही संहारा। यही कारण ले श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरंत ही बचन उचारे, दियो श्राप तुम बिन विचारे। लखयो न निज कर तूती पति की, छलन चहन जब पार्वती की। जड़मति तुहु वस हो जड़ रूपा, जग महूम तुलसी विपट अनूपा। धरव रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडक की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ाव है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिष धारत, सो सहस घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिनु तुलसी दल हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस्त्र गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई है सुखी भासहि ते पुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ई, तुलसी तरु गृहधारी। दीपदान करी पुत्र फल, पापहि बंधयहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, वहे परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लहहि गृह, बसहि पूरना अन्न। लही अभिमत फल जगत महम, लहहि पूर्ण सब काम। अजयदल अर्पहि तुलसी तहम, सहस्र बसहि हरि धाम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुखराम। मानस चालीसा रचियो, जगमहि तुलसी दाम। तुलसी जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री